हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम जिस केस की बात करेंगे इट्स अबाउट द मर्डर ऑफ ग्लोरी चाओ एंड मून सुई। एक ऐसा इंसिडेंट जिसमें एक लड़के ने अपने ही पेरेंट्स को जान से मार दिया। इस लड़के ने ऐसा क्यों किया? लेट्स अनकवर इट। हेनरी चाओ की पैदाइश जून 7, 1983 में हांगकांग में हुई। हेनरी बचपन से ही बहुत इंट्रोवर्टेड था। खामोश रहना और ज़्यादा बातें ना करना उसकी आदत थी। बट इवन नोइंग ऑल दिस, उसके पेरेंट्स उसे दूसरों से सोशलाइज करने पर फोर्स करते थे। नॉर्मली जैसा कि पेरेंट्स करते हैं कि कहीं उनका बच्चा अकेला ना रह जाए। एक्चुअली उसके पेरेंट्स उसका अकेलापन दूर करने के लिए उसे कुछ ज़्यादा ही फोर्स कर रहे थे। जब हेनरी अभी सिर्फ एलिमेंट्री स्कूल में था तो मून सुई, जो कि हेनरी की मदर थी, उन्होंने उसे पियानो लेसन्स दिलवाना शुरू कर दिए। जैसा कि आप सबको पता है कि एशियंस पढ़ाई और लेसन्स के टाइम अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा मारा करते हैं। इसी दौरान कहीं हेनरी की पर्सनैलिटी डिस्ट्रॉय हो गई। अपनी मेंटल प्रॉब्लम्स की वजह से हेनरी एकेडमिक्स में भी प्रोग्रेस नहीं कर पाया। बट समहाउ हेनरी ने हाई स्कूल क्लियर कर लिया। लेटर ऑन हेनरी के पेरेंट्स ने उसे स्टडीज़ के लिए ऑस्ट्रेलिया भेज दिया, लेकिन वहाँ भी हेनरी एडजस्ट ना हो पाया और वापस आ गया। एट दिस टाइम हेनरी 29 साल 29 ईयर का हो चुका था। हेनरी अनएम्प्लॉयड था और अपने पेरेंट्स के साथ उन्हीं के फ्लैट पर रहता था। यहाँ तक हेनरी काफ़ी ज़्यादा लोन ले चुका था। वो कई लोगों से उधार पैसे ले रहा था और अब वापस करने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। एक दिन हेनरी अपने पेरेंट्स से डिमांड करने लगा कि वो इस फ्लैट को सेल कर दें जिसमें वो रहते थे और हेनरी को उसका हिस्सा दे दें, ताकि हेनरी अपना कर्ज उतार दे और बाकी बचे पैसे को स्टॉक मार्केट में रखकर प्रॉफिट लेता रहे। एज वी नो, हेनरी के पेरेंट्स ने ये बातें मानने से इनकार कर दिया। अब हेनरी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका था। बट एट फर्स्ट वो अपने पेरेंट्स को नहीं बल्कि अपनी जान लेना चाहता था। वो सुसाइड करना चाहता था। लेकिन हेनरी का एक हरामी दोस्त था जिसने उसे कहा कि तुम अपनी जान क्यों ले रहे हो, जान उनकी लो जो तुम्हारे पैसों पर कब्जा करके बैठे हैं। वो हेनरी के पेरेंट्स की बात कर रहा था। हेनरी के इस दोस्त का नाम था एंगस। समवेयर मार्च 2013 हेनरी ने अपने पेरेंट्स को एंगस के घर खाने पर बुलाया। हेनरी के पेरेंट्स बहुत खुश थे कि एटलीस्ट उसका कोई दोस्त तो है। मिस्टर एंड मिसेस चाओ ने एंगस से काफ़ी बातें की। खाने के बाद ये चारों टेबल पर बैठे हुए थे। हेनरी ने एंगस को इशारा किया। एट वंस एंगस मिसेस चाओ का गला घोटने लगा। ये देखकर हेनरी के फादर अपनी वाइफ को बचाने के लिए आगे बढ़े, बट अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा कर ना सके। हेनरी ने एक तेज़दार चाकू मिस्टर चाओ की कमर पर मारा। मिस्टर चाओ वहीं गिर गए, लेकिन हेनरी अभी रुका नहीं। हेनरी ने एक के बाद एक कई चाकू मिस्टर चाओ को मारे, जिसकी वजह से वो वहीं डेड हो गए। इसके बाद हेनरी वहाँ से चला गया। 2 से 3 दिन बाद हेनरी एंगस के फ्लैट पर दोबारा गया। इस वक्त एंगस ने मिस्टर एंड मिसेस चाओ की बॉडीज़ को ठिकाने लगाने का तरीका ढूंढ लिया था। एंगस ने इन दोनों की बॉडीज़ के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और अब वो इन पीसेस को फ्राई कर रहा था। एक्चुअली एंगस इन बॉडीज़ को कंज्यूम कर रहा था और इस सब में हेनरी भी उसके साथ शामिल था। वो सोच रहे थे कि वो इस सब से आराम से बच जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मार्च 7, 2030 को हेनरी के बड़े भाई ने मिस्टर एंड मिसेस चाओ के मिसिंग होने की रिपोर्ट फाइल कर दी। मिस्टर एंड मिसेस चाओ हेनरी के साथ ही रहते थे, इसीलिए सब हेनरी से ही इनके बारे में पूछ रहे थे। हेनरी ने सबको बता रखा था कि ये दोनों चाइना किसी काम से गए हैं। पुलिस ने एट वंस इस स्टेटमेंट को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि मिस्टर एंड मिसेस चाओ की आईडी से ये बात क्लियर हो चुकी थी कि वो दोनों कंट्री छोड़ के कहीं गए ही नहीं हैं। पुलिस ने हेनरी को इंटेरोगेट करना शुरू कर दिया। हेनरी बार बार स्टेटमेंट चेंज कर रहा था, जिसकी वजह से पुलिस का शक
اور بھی زیادہ پکا ہو گیا۔ تھوڑی سی اسٹرکٹ انٹیروگیشن کے بعد ہینری نے اپنا جرم قبول کر لیا۔ پولیس نے اینگس کو بھی اریسٹ کر لیا اور اس کے گھر کے ایک فریج میں سے مسٹر اینڈ مسز چاو کے کٹے ہوئے سر ملے۔ اینگس اور ہینری کو کورٹ میں پریزنٹ کیا گیا۔ ہینری کا لائر اسے مسلسل مینٹلی انسٹیبل بتا رہا تھا۔ اس نے ایک سائیکیٹرسٹ کی سروس بھی لی جس نے بتایا کہ ہینری obsessive compulsive disorder اور bipolar disorder کا شکار ہے۔ جوری کے کہنے پر کورٹ نے ہینری اور اینگس کے آئی کیو ٹیسٹ کروائے، جس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ ہینری مینٹلی نارمل ہے مگر اینگس اس کا آئی کیو تھوڑا سا کم ہے۔ یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ ہینری ہی اوریجنل مجرم ہے اور وہ اینگس کو صرف مرڈر کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ مارچ 20، 2015 کو ہینری کو لائف امپریزنمنٹ کی سزا سنا دی گئی، لیکن اینگس کو صرف 1 سال کی سزا دی گئی بیکاز ہی واز مینٹلی انسٹیبل۔